जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर न्यूज़ जगता पाकिस्तान के साथ। यहाँ उसी जगह उसी रहायशगाह पर इमरान खान अहमद न्याजी साहब की रहायशगाह के बाहर ज़मान पार्क में मौजूद है, जहाँ पर देखते ही देखते देखते जिस तरह दिन ढलता गया उसी तरह यहाँ पर मुख्तलिफ काफिलों की तादाद में जो है यहाँ पर आमद होती चली गई। MNA MPA वगैरह और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कसीर तादाद में लोग, जहाँ कौशल अली खान साहब ने 5000 बंदे की, आज हम देख रहे हैं कि पहले की बनस्बत जो आज की रैली की आगाज़ किया जाने वाला है वहाँ पर आज पाँव रखने की जगह नहीं है। और 5000 नहीं, हमें यहाँ पर 5 लाख से भी अब लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारा काम मीडिया वालों को यही होता है कि हम जो देखते हैं वही हम दिखाते हैं। इसलिए हमारे साथ माशाल्लाह यहाँ पर अली अफजल साहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। साहिद साहब इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह बड़ी खुशी है आपसे मिलकर भी। ये बताइएगा कि अब जो रैली का आगाज़ आज होने जा रहा है, खान साहब ने जो आवाज़ दी है, कॉल चलाई है 3 बजे की, तो सर ये बताइएगा कि आप पिछली बार जब रैली का चला था, आगाज़ चला था और मसला आपके सामने पेश आया था, सब कुछ हुआ है, तो अब फिर उन्होंने दफ़ा चौतालीस लगा दी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये तो बिल्कुल खान साहब की मकबूलियत से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि किस किस्म के ओछे कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इलेक्शन का स्केड्यूल आ गया तो आप आइन का आर्टिकल 218 220 देखें, वो बड़ा वाज़ेह है। ये कैसे तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है इलेक्शन का जलसे जुलूसों के बगैर और रैलियों के बगैर। ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। तो कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है गवर्नमेंट के पास, कोई कानूनी जवाज़ नहीं है कि रैली करने से एक सियासी जमात को रोका जाए, तब जब इलेक्शन का स्केड्यूल आ चुका है। सर सब ये बताएगा, और बाकी जितनी जमातें सबकी कंपेनें वगैरह का भी आगाज़ हो चुका है इलेक्शन के बाद से, तो ये आज आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर क्यों बार बार एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, इसीलिए लिया जा रहा है ना, खान साहब को डराया जा रहा है, खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसका तो मैंडेट या इसका इख्तियार तो इतना है कि ये 90 दिन के लिए आए हैं, और इनका काम सिर्फ इतना है कि इन्होंने 90 दिन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्किद कराना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये कोई ऐसे समझ रहे हैं ये तो वो स्टेप्स हैं जो 5 साल की गवर्नमेंट है उसका वो मैंडेट होता है और उसका इख्तियार होता है। सो इस तरह से जो इलेक्शन करवाना इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे जो है वो रूगिरदानी की जा रही है, और किसी तरीके से जो इलेक्शन का अमल है, जो प्रोसेस है, उसमें जो है वो खलल डालने की कोशिश की जा रही है। सर सब ये बताएगा कि नाज़रीन मैं आपको यहाँ से एक बात आगा करता चलूँ, माशाल्लाह इस वक्त मेरी उम्र भी इस वक्त 51 है, लेकिन मैंने जब से उस्मानिया पहली बार ऐसा बार देखा है, इलेक्शन बहुत सारे हमने देखे हैं, बहुत सारी जमातों के इलेक्शन हमने देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मुख्तलिफ है जजेस के बेंच भी, कभी 2 रुकनी बेंच, कभी 5 रुकनी बेंच, कभी 7 रुकनी बेंच, कभी 9 रुकनी बेंच। तो सर ये क्या खिचड़ी, क्या माजरा चल रहा है, क्यों नहीं अलग? डेट भी उन्होंने फाइनल कर दी, हाई कोर्ट ने भी आर्डर जारी कर, सुप्रीम कोर्ट आर्डर जारी कर दिया है 30 अप्रैल का। तो सर इस बात में क्या कहना चाहेंगे कि ये खिचड़ी कब तक चलती रहेगी? देखिए ना, मैं जिस तरह से बात की, अगर आप इसको देखें तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जितने ज़िमनी इंतखाब हैं उनमें तहरीक इंसाफ ओवरवेलमिंग जीत रही है। अभी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नविश्ता है दीवार है, नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ये जो इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, बेपनाह अक्सरियत से इंशाल्लाह ये जीतेगी। तो ये उससे खौफजद हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अभी लेटेस्ट इलेक्शन जामपुर में हुआ, उसका रिज़ल्ट देखें, 35,000 की लीड से हमारे कैंडिडेट जीते, तमाम तर अमला इनका लगाने के बावजूद, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बावजूद। सो आप देख रहे हैं एक विक्टिमाइजेशन की सीरीज़ शुरू की है, उसके बावजूद आवाम जो है वो जब उनको मौका मिलता है तो वो वोट की ताकत से इनको बताते हैं कि वो किस लीडर के साथ खड़े हैं। सो इसी वजह से तारीख पे तारीख मिल रही है, इसी वजह से इलेक्शन का जो वो अमल है उसको डिले करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये आपके तवज्जुह से इनको बताना चाहता हूँ, तमाम नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि ये जितना डिले करेंगे, जितना भागेंगे इलेक्शन से, इनकी मकबूलियत जो बची खुची कोई 2-3% पे है, ये इससे मज़ीद नीचे गिरेंगे और ख़ान साहब की मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। सो ये ना जमहूरी रवैया है, ना ये जमहूरियत पसंद जमातों को ज़ेब देता है कि वो इस तरह इलेक्शन से राय फ़रार इख्तियार करें। ये तो जो मुकाबला करना चाहिए, इनको मैदान में आना चाहिए और आके इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने, इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बने, और ये दूध का दूध पानी का पानी होने दें। ये पिछले दिनों जब रैली का आगाज़ हुआ तो उस रैली के आगाज़ में खैर रैली तो ना होने के बराबर हुई, लेकिन बहुत सारी गिरफ्तारियां भी पड़ी हैं, शहीद भी हुए हैं। आप जिस तरह आपको पता ही है, वो अपना जो है अभी जो लड़का जो है वो भी शहीद हुआ है, जिले शाह, उसका भी अभी तक इशू को फाइनल नहीं हुआ, अभी तक उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं अभी तक सामने आया, बस बातें चल रही हैं, कुछ भी नहीं, उसका कोई रिजल्ट उसका सामने नहीं आया। अगर वो गरीब घराने का लड़का था और
एक उसकी माँ थी जिसका वो अदब करता था, उसका बाप भी गरीब बंदा था। तो ये बताइएगा सर कि अब फिर कल आज रैली का आगाज होने जा रहा है, क्या फिर इसी तरह ही होगा? देखें, इनका तो यही नीयत लगती है कि किसी तरीके से मुल्क में अमन अमान की वो सूरत हाल बनाई जाए, और इलेक्शन से मैंने कहा, जैसे पहले बताया, कि राय फरार इख्तियार की जाए। जो ज़िले शाह वाला वाक़या वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और सियासत से हट के ये देखें, रियासत तो माँ की तरह होती है, रियासत की तो ज़िम्मेदारी है कि शहरियों की हिफाजत करें। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही खान साहब रैली का वो जो अनाउंस करते हैं, दफ़ा 144 लगा देते हैं। कल हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं और हम कोर्ट्स में भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारे से नहीं छीना जा सकता। अगर मैं समझता हूँ कि मॉडल टाउन में कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाते, तो फिर ये जुर्रत ना होती किसी पुलिस फोर्स को या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे बैठे हुए बंदे को कि वो इस तरह से खुलेआम जो है वो कानून को की खिलाफ वर्जी भी करे, और इस तरह से जो है बेदर्दी से एक जो है वो कत्ल करे। ये जो है मॉडल टाउन में, क्योंकि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, तो आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है ये इनमें जो इदारे हैं हमारे, वो इसको नहीं समझ सके, और उसका रिज़ल्ट हमने वो देखा जो पिछली डेट अनाउंस। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि सैनिटी प्रिवेल करेगी। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये होश के नाखुन लेंगे। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाल्लाह कल का दिन पुरअमन तरीके से होगा। खान साहब ने ख़ुसूसी तौर पे ताकीद की है तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को, तमाम कारकुनों को, कि वो जो है बिल्कुल हौसले के साथ, ज़ब्त के साथ और जो है तहम्मुल के साथ जो है इसको बर्दाश्त भी करें, और हम बिल्कुल ऑफेंसिव पे नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी जो है वो सब्र का और बर्दाश्त का मज़ीद इम्तिहान ना लिया जाए। क्या आप समझते हैं 100% कह सकते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखें, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है। बहरहाल हम पुरुमीद हैं, ये होना चाहिए। इलेक्शन जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी तकाज़ा है, ये कानूनी तकाज़ा है, ये आइनी तकाज़ा है। हमें आइन की पामाली नहीं होने देनी चाहिए, आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करने चाहिए। इसी में सबकी बेहतरी है, और इसी में मुल्क अगर की तरक्की है। अगर ये खान साहब अगर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते तो क्या ख्याल है, ये जो महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी गरीब आवाम की, और सातवें आसमान पर जो है चढ़ गए हैं हर चीज़ के, और ये बताइएगा कि ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी? नहीं, देखें, हम पुरुमीद हैं। आपने खान साहब की परफॉर्मेंस देखी कोविड के दौरान, जब पूरी दुनिया की इकॉनमी कोलैप्स की, आपने देखा कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक था जो अपने पाँव पे खड़ा रहा। बिल्कुल ये उम्मीद है। देखें, जब तक हमारा मुतालबा क्या है, इलेक्शंस किसके लिए करवा रहे हैं? इलेक्शंस का वाहिद मकसद ये है कि अवाम को ये इख्तियार और हक़ दिया जाए कि वो अपनी जो है वो नुमाइंदा हुकूमत चुने, अपने हकीकी नुमाइंदे चुने, ताकि वो लोग असम्बली में आएँ, वो जमात जो है वो अक्सरियत ले, जिसको अवामी मसाइल का एहसास हो। ये आप देख रहे हैं जो पीडीएम के 11 महीने की परफॉर्मेंस है, क्या गरीब आदमी के लिए इन्होंने किया। और मैं समझता हूँ कि सवाए काबीना का साइज़ बढ़ाने के और गैर मुल्की दौरे करने के, काबीना ने इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया, और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। ये इनकी प्रायोरिटीज़ बताते हैं। अवाम इनसे क्यों मुतनफ़र हैं? अवाम इनसे इसीलिए मुतनफ़र हैं कि अवाम ये देखते हैं कि ये उनके दुखों का मदावा नहीं कर सकते, वो इनके साथ रिलेट नहीं कर सकते। खान साहब को अवामी मसाइल का एहसास भी है, और ख़ान साहब के जो स्टेक्स हैं वो इस मुल्क में है। ख़ान साहब की जायदादें मुल्क से बाहर नहीं पड़ी, इनकी तो जायदादें भी बाहर हैं, इनकी औलादें भी बाहर हैं। जब ये रुपए की कदर जो कीमत है वो गिरती है, डॉलर जो है मजबूत होता है, तो इनकी तो रातों रात जो है वो चांदी लग जाती है। ये मैं समझता हूँ कि ख़ान साहब का ये बहुत बड़ा क्रेडिट में ये चीज़ आती है कि ख़ान साहब के स्टेक्स इस मुल्क के साथ हैं। साहिल साहब आपसे एक लास्ट सवाल भी करेंगे, अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो ये बताइएगा, माशाल्लाह आप तो एक बहुत दीन का एक समंदर भी आप लग रहे हैं। तो ये बताइएगा सर, अब इस बार जो है जो भी सूरत हाल पाकिस्तान की पैदा हुई है आपके सामने ही है, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब ये बताएगा, वाहिद एक ऐसा पाकिस्तान तहरीक साहब के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं कि वाहिद ये लीडर हैं, बहुत सारे जमातों के लीडर हैं, वाहिद ये लीडर है कि जिनके घर के बाहर भी इतने कैंप्स भी लग गए, इतनी आवाम तादाद में आ रही है, लोग आ रहे हैं उनके जोश खरोश के साथ, उनको मिलने के लिए, उनके इंतजार करने के लिए, उनके साथ सपोर्ट करने के लिए उनको। तो ये बताएगा, अब इस मौके पर किसी भी उलमा कराम का या किसी का भी कोई बयान सामने नहीं आ रहे। बात यह है कि ये अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह जिस पे राज़ी होता है उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है, और अल्लाह खान साहब पे राज़ी है। कोई ऐसी तो अदा है खान साहब में, कोई ऐसा तो है उनमें, कोई तो काम है
जिसकी वजह से मेरा रब उन पे राज़ी है। जब अल्लाह राज़ी है तो अल्लाह ने पूरी मखलूक को उसके साथ कर दिया है और सारी अवाम जो है वो खान साहब के साथ है। वो क्या बात है, वो ये है कि वो हज़ूर अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक़ रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो है वो ईमानदार आदमी है। उनको कोई लालच नहीं है कि उन्होंने यहाँ से जो है वो जायदाद बनानी है, कोई प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करनी है। वो क्या कहते हैं कि इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। गरीब आदमी और आम आदमी और जो यहाँ के जो उमरा हैं उनमें कोई फ़र्क ना हो, कानून सब के लिए बराबर हो और आइन पर अमल होना चाहिए। जी नाज़रीन की अपने बात सुनी। हमारे साथ जो अली अफजल साहिल साहब भी थे, इन्होंने की बात सुनी, हज़रत साहब की बात सुनी है। अब एक सवालिया निशान उठता है, वो ये उठता है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है वो सेम फ्रेम जो है कश्मीर वाला नज़र आ रहा है। जिस तरह वहाँ पर भी कोई सुनने वाला नहीं है, मुसलमान उम्मत का सुनने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर इसी तरह यहाँ पर भी जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, पाकिस्तान कलमे के नाम पे पड़ा और उसका नतीजा ये निकल रहा है। हमें ये गुजारिश करनी है कि मज़दूर अवाम पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनका एक ही नारा होता है, उनका एक ही सवाल होता है, एक ही सवाल निशान होता है, रोटी कपड़ा मकान सस्ता। आज के दौर में जो 500,000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले थे आज वो सड़कों पर इशारों पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं। वो क्यों नजर आ रहे हैं? उनके चूल्हे घरों के बंद हो चुके हैं, उनकी बच्चियां, उनकी बहनें, उनकी माएँ, वो तमाम लोग जो है, हम खुद मीडिया वाले इस बात पर रोते हैं, वो तमाम लोग जो है वो किधर चले गए? जाके देखें यतीम खाना भरा पड़ा हुआ है, जाके देखें बैतुल माल भरे पड़े हुए हैं, जाके देखें वहाँ पर कि उनको को पूछने वाला कोई नहीं है। क्या वो किसी की माँ नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है? ये सवाल निशान उठता है उन गरीब आवाम के लिए, उन मजदूरों के लिए कि उनका कौन सा मसीह ऐसा पैदा होगा कि 30 अप्रैल को पता चलेगा हवा का रुख किस तरफ होता है और जिनके ज़मीर जिंदा है उनके लिए मसीह कौन होगा, किस पर टप्पा लगाते हैं, ये वक्त आने वाला बताएगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के गरीब लोग, इस वक्त गरीब बंदा, मजदूर बंदा जो है वो सड़कों पे भिखारी बन चुके हैं। हर शहरों पर आपको नजर आते होंगे भीख मांगते हुए। क्या हमारे पाकिस्तान का यही एक मकसद था? यही हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ने यही ख्वाब देखा था? ये सवालिया निशान है। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पाकिस्तान के जितने तमाम लीडरान, जितनी जमातें हैं, वो सब जो है गरीब आवाम के लिए, मजदूरों के लिए वो दफन हो चुकी हुई हैं। अब देखना चाहिए कौन मसीहा उभरता है, कौन मसीहा सामने आता है 30 अप्रैल को, जो गरीब आवाम, मजदूर आवाम का आवाज़ बनकर उनके घरों के चूल्हे जलाएगा। देखते न्यूज़ जागता पाकिस्तान, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।